दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके जो आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हो हम लोग एक कैरेक्टर डिजाइन करने वाले हैं। आज के ट्यूटोरियल में क्या कैरेक्टर है हमारे पास, डोरेमोन है। आप चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अभी तक हमने पिछले 8-10 दिनों के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स को डिजाइन कर लिया है। इससे आपके HTML और CSS के जो स्किल्स है ना वो डे बाय डे इंप्रूव होते चले जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि CSS की प्रॉपर्टीज को, HTML के टैग्स को आप यूज करके क्रिएटिव चीजें कैसे बना सकते हो। राइट, देखो HTML के टैग हर बंदा पढ़ सकता है लेकिन एक क्रिएटिव वेब डिजाइनिंग नहीं कर सकता। उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है, वैसा माइंड चाहिए होता है। राइट, सो ये सारी चीजें आपको एक क्रिएटिव माइंडसेट प्रोवाइड करती है कि आप सोच सको कि इन चीजों को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। शेडोज अगर यहां अप्लाई कर दे, कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस अगर हम लेके आ जाए तो एक कैरेक्टर भी बन सकता है और फिर वेबसाइट तो उसके सामने बहुत ही छोटी चीज है। राइट, सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये डोरेमोन बनाएंगे। यहाँ पे इसके की हाइलाइट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ नहीं है ज्यादा कुछ खास, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एक कलर है और यहाँ पे एक शेडो आ रहा है। ये उसका माउथ हो गया, ये उसका टंग हो गया, ये उसकी मूछें रहेंगी हमारे पास, ये उसका नोज हो गया, उसके ऊपर भी एक शेडो है, ये उसकी ओवल एग्स टाइप की जो आंखें हैं वो है, आंखों के अंदर हमारा प्यूपल है और उसके अंदर भी शेडो है। ठीक है, तो काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अगर आप एक बिगिनर है, खास करके स्कूल के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है कॉलेज के, तो बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए कि आप अपने CSS के स्किल्स को डे बाय डे इंप्रूव करते जाए। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने कल के ट्यूटोरियल के अंदर एक एंग्री बर्ड बना करके दिखाया था और उससे पहले मैंने एक वर्किंग क्लॉक बना के दिखाया है। स्माइली फेस जो आपके माउस को फॉलो करेगा ये भी बना करके दिखाया हुआ है और ये चलता हुआ पांडा, वॉकिंग पांडा, ये भी बना के दिखाया है, इंक्लूडिंग हमारा बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। बहुत कम चीजें दिखा पा रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि इतने सारे गूगल क्रोम के टैब खोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इन सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप बहुत बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बनाना, CSS ट्यूटोरियल, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, बहुत कुछ है जो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। तो डायरेक्टली आते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर और डोरेमोन को डिजाइन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको दो अलग अलग फाइलें बना के रखनी है। एक आपका HTML का डॉक्यूमेंट रहेगा, नाम जो मर्जी रख लेना, डॉट के बाद वो HTML होना चाहिए, और एक आपकी CSS की स्टाइल शीट रहेगी। ठीक है, नाम दिया है मैंने उसका स्टाइल और टाइप होना चाहिए आपका .css। इन दोनों फाइलों को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है Notepad++ के अंदर। आप चाहें तो VS कोड में कोड कर लो या सबलाइन के अंदर कर लो, डजंट मैटर, लेकिन मुझे आपको बहुत डिटेल में सिखाना है और मैं चाहूंगा ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए स्पेशली रहे जिनको कुछ भी नहीं आता। मैं यहाँ पे Notepad++ फॉलो अप करने वाला हूं ताकि आप हर एक स्पेलिंग को अच्छे से लिखो और उसको याद रख सको और चीजें समझ सको ताकि इन फ्यूचर आप एरर भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सको। ऑलरेडी कुछ कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है और ये जो मेरी स्टाइल शीट है इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, लिंक टैग लगा रखा है मैंने और REL के अंदर आपका आता है स्टाइल शीट, टाइप रहेगी इसकी टेक्स्ट CSS और style.css है। अगर आपके इस फाइल का नाम कुछ और है तो आप वो रखोगे, डॉट के बाद आपका CSS रहेगा। ऑब्वियसली बात है आपने उसको .css पे सेव किया हो। अब यहां पे सबसे पहले समझते हैं हम इस डोरेमोन के कैरेक्टर को कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये ओवरऑल हमारे पास एक डिव है। देखिए ये सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना वो पूरा का पूरा स्क्वायर है, या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसी को मैंने कन्वर्ट किया थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में। तो हमें एक अलग अलग डिविजन्स पे काम करना पड़ेगा। डिव टैग, डिव क्या है? एक छोटा सा प्रपोर्शन, हिस्सा, जैसे कि ये माउथ है, माउथ एक डिव है। इस पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में से, इस पूरे वेब पेज में से एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड हमारा डिवीजन। ठीक है, तो ये एक डिवीजन मुझे चाहिए होगा यहाँ पे जो कि हमारा ये इसका सर रहने वाला है जिसको हम हेड कहेंगे। एक हिस्सा रहेगा हमारा ये वाला जो कि इसका फेस रहेगा, नाम आप जो मर्जी रख लेना, फर्क नहीं पड़ता CSS की स्टाइलिंग के लिए। उसके बाद एक हिस्सा ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों की दोनों आंखें आएंगी, ये बड़ी वाली, और उसके अंदर ये छोटी एक आंख व्हाइट कलर की और दूसरी वाली एक आईज। राइट, तो एक को लेफ्ट नाम दे देंगे, एक को राइट दे देंगे। उसके अंदर हमारे प्यूपल्स आएंगे, उसके अंदर हमारा लेफ्ट वाला रहेगा और राइट वाला रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक नोज है, उसके लिए भी हमें एक डिवीजन चाहिए। और इसी के साथ साथ ये जो इसकी मूछें बनी हुई है इसके लिए हमें
अलग अलग चाहिए होंगी बेसिकली डिव 1 2 3 लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। ध्यान दे ये मेरे देखने की तरफ से लेफ्ट साइड लग रहा है, राइट, तो ये लेफ्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इस डोरेमोन की तरफ फेस कर लो, मेरा मतलब है ऑपोजिट, जहां वो देख रहा है, अगर आप भी उस तरफ देखो तो आप नोटिस करोगे कि ये हमारा तो लेफ्ट हिस्सा है बट डोरेमोन के अकॉर्डिंग ये उसका राइट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मैं कुछ ये चीजें यूज करने वाला हूं, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज मत होना। इसी के साथ साथ यहां पे हमारे पास एक माउथ के लिए डिव रहने वाला है और उसकी जीभ यानी कि जो टंग है उसके लिए हमारे पास एक डिव रहने वाला है, ठीक है। बाकी सारे ट्यूटोरियल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। ये मैंने आपको डिव समझा दिया है कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। तो बॉडी के अंदर मैं स्टार्ट करता हूं हमारा डिव और यहां पे आकर के मैं उसे कर देता हूं क्लोज। अब ये ओवरऑल एक बड़ा सा डिव रहने वाला है मेरे पास, तो इसकी एक क्लास लगा रहा हूं मैं। आप चाहें तो आईडी लगा लेना, बट मैं क्लास के थ्रू काम कर रहा हूं सीएसएस में, तो मैं डॉट के थ्रू उसको एक्सेस कर लूंगा। अगर आप आईडी लगा रहे हो तो हैश लगा के अपने सीएसएस के अंदर उसको एक्सेस कर लेना, राइट। इसको मैंने एक क्लास दे दिया हेड। इसके अंदर मुझे एक और डिव बनाना है जिसका क्लास दे रहा हूं मैं यहां पे फेस, ठीक है। तो ये मेरे 2 ओवरऑल हो गए और इसी को मैं यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, यहां पे आता हूं मैं और पेस्ट कर देता हूं और डिव क्लास बन जाएगा हमारा माउथ, उसका जो मुंह है हमारे पास वो, ठीक है, माउथ बन जाएगा। ध्यान दे अभी तक मैंने किसी भी डिव को क्लोज नहीं किया है, सिर्फ ये हेड जो स्टार्ट किया है ओवरऑल वो सिर्फ क्लोज किया हुआ है। इसी के अंदर हमें एक और डिव की रिक्वायरमेंट है जो कि रहेगा हमारा जीभ। तो तंग दे दिया मैंने उसका नाम आप थोड़ा सा लॉजिकल रखें ताकि याद रखने में आसान हो, बट स्टिल आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहां पे XYZ रख लो, फर्क नहीं पड़ता। अब तंग के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं सिर्फ एक बार, ठीक है। तो तंग के बाद मैंने इसको क्लोज किया, आप चाहे तो फिर यहां पे रख लो ताकि अंडरस्टैंडेबल रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो कुछ इस जगह पे क्लोज होगा हमारा और ये भी हमारा जो है वो इसका है, माउथ का है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक स्टेप आगे। अब इसी के साथ साथ मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं अगेन और हमें चाहिए डिव क्लास इक्वल्स टू माउथ लाइन। अब ये माउथ लाइन क्या चीज है, अगर मैं यहां पे आकर के दिखाऊं तो इसकी नोज से लेकर के माउथ तक यानी कि नाक से लेकर के जो मुंह तक एक लाइन जा रहा है ना, उसको मैंने नाम दिया हुआ है माउथ लाइन। आप जो मर्जी दे, फर्क नहीं पड़ता। और इसको यहीं पे मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग रिक्वायरमेंट हमें है। इसी के साथ साथ मैं नीचे आ गया और एक और डिव की मुझे रिक्वायरमेंट है जो कि रहने वाला है हमारे मूंछों के लिए। तो इसको मैंने दिया WHISKER, ठीक है। और ये हमारा राइट वाला रहने वाला है। इसके मैंने बेसिकली पार्ट्स के जो नाम थे ना वो मैंने गूगल से पढ़ लिए थे, डेट्स वाई मैं इसको ऐसा नाम दे रहा हूं, थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला। अब ये राइट वन का क्या मतलब है कि पहला वाला राइट तरफ से। अब हमारे अकॉर्डिंग तो राइट वाला पहला ये होगा, फर्क नहीं पड़ता, आप नाम उल्टा कर लेना, इसको लेफ्ट वन कर देना। बट मैं डोरेमोन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग उसके राइट वाली जो मूछें होंगी पहली वाली वो ये रहेंगी। नाम में कुछ नहीं रखा, आप उसको चेंज कर लेना, बस अंडरस्टैंड हो जाए आपको, इतना बहुत है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा एंटर प्रेस कर दूं ताकि मैं स्क्रॉल भी कर सकूं। तो एक डिव हमारा इसके लिए रहेगा और इसे मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं। यहां पे भी इसके डिव को आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप ये थोड़ा सा ध्यान से इसको क्लोज करें। इसी के साथ साथ मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं एंड पेस्ट राइट में सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग बना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप चाहें तो लेफ्ट नाम देकर के काम कर लेना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो कोई बात नहीं है, उससे भी आपका काम बन जाएगा। इसी को मैं यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं तीनों के तीनों और यहां पे गैप दे करके पेस्ट कर देता हूं। ये बन जाएगा मेरा लेफ्ट वाला आपको लग रहा होगा ये, बट मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो मेरे केस में ये रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ ये बन जाएगा हमारा अगेन लेफ्ट का सेकंड वाला और ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट का थर्ड वाला, ठीक है। तो ये मैंने कवर अप कर लिया है। तो इसके बाद आप अगर नोटिस करोगे तो हमने तीनों के तीनों कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मुझे चाहिए आंखें। आंखों के लिए ओवरऑल एक ग्रुप बनाऊंगा बड़ा सा और उसके अंदर इन 2 छोटे छोटी आंखों को रखूंगा और उसके अंदर प्यूपल्स को रखूंगा, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है। अगेन मैंने उसी को पेस्ट कर दिया और इसके नाम को हम जरा चेंज कर देते हैं। तो इसको मैंने कहा EYE-GROUP, आई ग्रुप, आंखों का एक ग्रुप है, ठीक है। अब उस आंखों के ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होगा उसको मैं यहां पे कहता हूं। तो मैंने इसको कहा EYE-1, I-1 मैंने कहा पहला वाला आंख। और ये बेसिकली कौन सा होने वाला है, मैं इसको आगे अंडरस्टैंडेबल के लिए लिख देता हूं, I लेफ्ट वाला है ये, नॉट इक्वल्स टू, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लेफ्ट। अगर आप नहीं भी लिखोगे इस चीज को तो कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको I लेफ्ट लिख करके रिप्लेस कर सकते हो मेरे I1 की चीजों के साथ,
तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे आकर के पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और I1 लेफ्ट हमारा हो गया। अब उस आंखों के अंदर क्या रहने वाला है, PUPILE, प्यूपल, नॉट ई, खैर नाम आप रख लेना, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ओवरऑल एक आंखों का ग्रुप बनाया, उसके अंदर ये वाली आंखें बनाई और उसके अंदर मैंने ये वाली चीज बना ली है, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए रहने वाला है हमारे पास। और इसी के साथ आप क्या करोगे, ये आपका प्यूपल रहेगा, उसके बाद एक डिव क्लोज होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं सही तरीके से। ये जो डिव है वो इसकी है, ये जो डिव है वो इसकी है, और इस वाले की डिव जो है वो भी हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ये जो ये वाला है ना, यहां पे आपको इसे यहां क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नीचे आ गया और ये हमारा यहां पे ओवरऑल क्लोज होने वाला है, ठीक है। आंखें हैं, आंखों के अंदर प्यूपल है, उसके बाद ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। ऑलराइट, सो इसके बाद आपको इसको एज इट इज यहां से कॉपी कर लेना है एंड नीचे आकर के आप इसको पेस्ट कर दोगे। और यहां पे आपका क्या कहलाएगा, ओके, ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो आप देखो क्या बनेगा ये आपका। अब ये आपका बनेगा आई सेकेंड वाला और ये रहेगा हमारा राइट वाला, ठीक है। राइट साइड की जो आंखें हैं मैंने वो बना दी, आई राइट, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारे अकॉर्डिंग राइट ये है, बट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग राइट ये है, ठीक है। तो मैंने वो वाली चीज बोली और उसके अंदर भी प्यूपल रहेगा हमारा, बट ये हम एक काम करते हैं, पहले वाले को 1 रख देते हैं नाम और इस वाले को हम नाम दे देते हैं 2, थोड़ा ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। और इसको आप इस जगह पे क्लोज करोगे, इसको इस जगह पे क्लोज करोगे, और जो ये ओवरऑल आई का ग्रुप है उस डिव को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं उसको यहां पे क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल काम पूरा कर दिया। अब इसी के साथ साथ आप नोटिस करोगे यहां तक हो गया हमारा, बची हमारे पास नोज, नाक के लिए भी हमें चाहिए होगा यहां पे एक डिव। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं एक लाइन और यहां पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया, डिव क्लास इक्वल्स टू नोज। अब इसी के साथ साथ आपको 2 डिव यहां पे क्लोज करने पड़ेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा डिव एंड डिव। अब ये 2 डिव किस चीज के लिए है, ये जो ऊपर मैंने हेड फेस क्लोज नहीं किया, माउथ को तो चलो मैंने यहां कर दिया, टंग को मैंने यहां कर दिया, ये उस चीजों के हैं, ठीक है। तो ये आप याद से क्लोज कर ले, वरना एरर जनरेट कर सकता है और आपका कोड सही से रन नहीं करेगा, और अगर रन कर भी गया तो मिस फंक्शनिंग करेगा, बेसिकली कुछ भी चल रहा हो, अगर आप सोचोगे ये तो मैंने बनाया भी नहीं था, जिस तरीके का ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने अपने HTML के काम को पूरा कर लिया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है HTML के अंदर, बॉडी क्लोज HTML क्लोज रहेगा। ऑलराइट, सो एक बार और कह दूं, मैंने ऑलरेडी एंग्री बर्ड और ये सारी चीजें बना करके दिखाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर आप जरूर चेक करें उसको। अब हमें जो करना है वो ये है कि हमें इस डोरेमोन के स्टाइलिंग को करना है ताकि हम वो चीज अचीव कर पाए। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने CSS फाइल के ऊपर, जो कि हमने यहां पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, और देखते हैं हम इसके अंदर क्या कोड करेंगे। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि आप इस स्टाइल शीट को लिंक याद से करें, और स्टाइल शीट में आ जाए, एक्सटर्नल बना रहा हूं क्योंकि कोड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कुछ कॉम्बिनेशन बिठा लेता हूं मैं यहां पे, मैंने कहा HTML, और जो बॉडी है इसमें कुछ कॉमन चीजें रहने वाले हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमारे रहेंगे, जैसे कि जो हाइट है वो डोरेमोन के लिए पूरा एरिया मैं चाहता हूं मेरा पूरा का पूरा मॉनिटर साइज कंज्यूम करे। विड्थ है वो भी मैं चाहता हूं पूरा मॉनिटर साइज कंज्यूम करे। अगर कुछ ओवरफ्लो हो जाता है, बाई चांस कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो उसे छुपा दे, ना दिखाए। और पैडिंग बाय डिफॉल्ट हमारे पेज पे रहती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमारी मार्जिन भी होती है, वो भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मार्जिन भी मुझे नहीं चाहिए, तो मार्जिन को भी मैंने 0 कर दिया। और इसी के साथ साथ हमें एक सेकंड यहां पे आ जाएगा मार्जिन 0, पिक्सल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ओवरऑल डॉक्यूमेंट की जो भी हो, चाहे वो मैंने उसको कहा, अब चाहे हेड हो, ये हो, टाइटल हो, जो मर्जी हो, सबकी पोजीशन में यहां पे सेट करने बैठ गया। मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी इन सारी चीजों की। खैर फिर भी हमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स को तो करना ही पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट मैं इसको ये कर रहा हूं। ये करने के बाद हमें चेक करना है हमारी स्टाइल शीट एक्चुअली सही से लिंक हुई भी है या नहीं हुई है। तो उस चीज के लिए मैं बॉडी की CSS बना करके जरा इसको एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देता हूं, और देखते हैं। आप डायरेक्ट बैकग्राउंड लिख के भी चला सकते हो, और अगर बैकग्राउंड कलर मिलता है तो उसको लिख के भी चला सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, जो काम कर जाए, दोनों ही काम करते हैं वैसे तो। मैं हैश वैल्यूज यूज कर रहा हूं यहाँ पे 7AFFDC एंड सेमीकोलन, जो मर्जी आप कलर लगाए, जो आपको पसंद हो।
यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे वो थोड़ा सा कैबेज कलर का, स्काई ब्लू, कैबेज खैर ब्लू नहीं है, ग्रीन है, उनका मिक्सचर हमारे पास आ चुका है और एक कलर बना हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो एक स्टेप हमने पूरा कर लिया। अब आते हैं ये ब्लू वाले पैटर्न पे कि ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ब्लू वाले को क्रिएट करने के लिए अब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ बना रखा है। सबसे पहला हमारा हेड है, ओवरऑल जो उसका हम सर बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा डॉट इसलिए क्योंकि मैंने HTML के अंदर क्लास रखा हुआ है। अगर आपने आईडी रखी है तो यहाँ पे आपको हैश लगाना होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कहा उसकी विड्थ कितनी रहेगी। ध्यान दे मैं पिक्सल्स पे काम कर रहा हूँ और मेरे जो मॉनिटर की स्क्रीन साइज है लैपटॉप की वो है 1366, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 1366, यहां से लेकर के यहां तक 768। अगर आपका HD मॉनिटर है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आपका होगा ये 1920 इस फॉर्म में और 1080 इस फॉर्म में। तो आप वैल्यूज को बढ़ा लेना, कम करके देख लेना, जो भी पिक्सल वाली वैल्यू है। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा कम ज्यादा करके देख लेना। ठीक है, परसेंटेज वाले में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बट स्टिल अगर आता है तो 1-2% आप ऊपर नीचे करके देख लेना। तो मैंने इसको कहा जो हाइट है वो रहेगा हमारा 420 पिक्सल्स। ध्यान दे मैं इसको स्क्वायर नहीं बना रहा हूं, तो अगर आप भी कुछ वैल्यूज चेंज कर रहे हो तो थोड़ा सा गैप रखना, क्योंकि जो इसका फेस होता है हमें सर्कल कन्वर्ट करना है, बट प्योर सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा चपटा टाइप का रहता है। ठीक है, ओवल भी नहीं कहूंगा मैं उसको, थोड़ा सा अजीब रहता है। जिस शेप में हमारा अर्थ होता है ना, मैं भूल गया, शायद वो स्फेयर होता है, जो भी है वो। सो यहां पे मैं आ गया और ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब ये डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं, इसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। आप चाहे बैकग्राउंड कलर लिखो, चाहे डायरेक्ट आप बैकग्राउंड लिखो, आपका चीज वो काम करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा हेड का जो बैकग्राउंड है उसको एक कलर देना है। अब बैकग्राउंड में क्या कलर है, मैंने कहा हैश 000A2FF कलर कोड्स हैं ये। एंड यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रेजेंट, कोई चक्कर नहीं है, हम देख लेते हैं। तो यहां पे आपका रहने वाला है हेड का, यहां पे आके देखे तो HEAD, और यहां पे आकर के देखे तो ओके बैकग्राउंड माइनस कलर। ऑलराइट, सो यहां पे मैं आ गया और मैं यहां पे चेक कर पा रहा हूं कुछ चीजें हमारे पास, हैश 00A2FF। ओके, एक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, तो मैं इसको हटा देता हूं, 0 एक एक्स्ट्रा आ गया था। अब मैं सेव करता हूं तो आप देखोगे जो हमारे डोरेमोन के फेस का कलर है ना, वो हमने एज इट इज यहां पे बना लिया है। इसको सेंटर में करना है वो सारी चीजें तो अलग बात है, बट हमने वो बना के रख लिया। राइट, अब इसको हमें अलाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी है कि प्योर हमारे बॉडी के बीचों बीच आ जाइए। तो ट्रांसलेट वगैरह यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे आज के ट्यूटोरियल में कोशिश करता हूं कि मैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसको करूं, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और 50-50 पे आपको इसको दे देना है माइनस पे, ताकि ये लेफ्ट और राइट हर जगह से थोड़ा बीचों बीच आ जाए पेज के। ये करके आप इसको सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो ये सही से काम नहीं करेगा, उल्टा ये और खराब हो जाएगा। सी दिस, तो आपको इसको टॉप और लेफ्ट दोनों से अलाइन करना पड़ता है सही तरीके से। तो मैंने कहा टॉप से ना एक पोजीशन इसकी स्पेसिफाई करी जानी चाहिए, टॉप से 50% पे आ जा और लेफ्ट से 50% पे आ जा। ठीक है, तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया और ये इस लाइन के कारण ना प्योर सेंटर में आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। खैर आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करके भी कर सकते हो। सो ये मैंने कर दिया उसको और ये हमारा सेंटर में आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप नोटिस करो जो इसका फेस है, ऑब्वियसली बात है वो स्क्वायर तो है नहीं, हमें रेक्टेंगुलर चाहिए, बट नॉट प्योर, सॉरी सर्कुलर फॉर्म में चाहिए, बट नॉट प्योर सर्कल, थोड़ा सा प्योर सर्कल नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसको पूरा स्क्वायर नहीं बनाया, कुछ गैप दे रखा है मैंने, हाइट कम दे रखी है मैंने और विड्थ ज्यादा दे रखा है, फैला के रखा हुआ है। तो अब हम इसकी बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम इसको कर्व बना सकते हैं। 50% ही रखूंगा मैं, बट क्योंकि ये प्योर स्क्वायर नहीं है तो प्योर सर्कल भी नहीं बनेगा। आपको हो सकता है देखने को लगे बट इट्स नॉट प्योर सर्कल। ठीक है, तो ये बना करके मैंने यहां पे रेडी कर लिया। अगर आप देखो तो बस अंदर की चीजें बनानी रहती है। राइट, सो इसके बाद हमें क्या करना है, एक शेडो भी अप्लाई करना है इस कोने में, बट शेडो का काम मैं सबसे लास्ट में करूंगा जब हम पूरा फाइनलाइज करने आ जाएंगे इसको। तो एक पार्ट बन करके तैयार है हमारा। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल रेडी कर लिया और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम बनाते हैं इसका फेस। अब फेस से मेरा क्या मतलब है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसका, ये वाला चेहरा, ये तो सर था ना उसका। अब थोड़ा चेहरे पे आते हैं इसके और फेस को हम ड्रॉ करते हैं। तो फेस के लिए अगर मैं चेक करूं तो मैंने फेस नाम से यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ फेस लिख करके, और यहाँ पे मैं आया और मैंने लिखा फेस। फेस के अंदर मैं क्या कहता हूं, जो विड्थ है
ये अगेन मैं पिक्सल्स में दे रहा हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे भाई कम ज्यादा करके देख लेना। लेटेस्ट से अगर मैं 3 पिक्सल्स ट्राई करूं, सॉरी 380 पिक्सल्स ट्राई करूं, और जो इसकी हाइट है वो मैं 330 पिक्सल्स ट्राई कर रहा हूं। अगेन इसको मैं स्क्वायर नहीं बना रहा, एक प्रपोर्शन दे रहा हूं मैं इसको। और मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड व्हाइट कलर चाहिए, आप डायरेक्ट व्हाइट लिख लेना, बट मैं कलर कोड का यूज कर लेता हूं। तो जरा हम चेक करते हैं कि ये कहाँ गया। तो ये देखोगे आप कुछ ऐसे फॉर्म में आपके सामने आया है। अब ये हाइट विड्थ हो सकता है मुझे भी एडजस्ट करना पड़ जाए, अभी कह नहीं सकते ये कितना हमारे पास करेक्ट है, बट पहले तो हम इसको थोड़ा अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको भी मैंने वही कहा कि ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%, और इसका भी वही रहेगा हमारे पास, जो हमारा टॉप से और लेफ्ट से है मैं यहीं से एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे आकर के ऑलराइट, सो यहां पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया तो फेस के अंदर, लेकिन वो उस जगह पे नहीं रहेगा, बहुत फर्क है दोनों में। मैंने इसको कहा 220 पिक्सल्स पे एडजस्ट हो जा, PX लगा रहा हूं मैं, ध्यान देना यहां पे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा 220 पिक्सल्स पे एडजस्ट हो जा, और जो हमारा लेफ्ट से शिफ्टमेंट होगा, ऑलराइट, सो जो हमारा लेफ्ट से रहेगा वो रहेगा हमारा 220 पिक्सल्स, और जो हमारा टॉप से रहेगा वो रहेगा हमारा 250 पिक्सल्स। पिक्सल वैल्यू दे रहा हूं, अगेन आप एडजस्ट करके देख लेना। तो आप नोटिस करोगे ये कुछ इस जगह पे आया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको भी सर्कुलर फॉर्म देना है, बट नॉट प्योर सर्कल, दैट्स वाई इसको मैंने प्योर स्क्वायर भी नहीं बनाया, कुछ फर्क रखा हुआ है, कुछ गैप दे रखा है इनके बीच में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देना है। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहां ला करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, सेव करता हूं, यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे एग्जैक्ट सेम है, कुछ फर्क नहीं है, बस शेडोज का डिफरेंस है, वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने इसका फेस बना लिया, हेड बना लिया और फेस बना लिया, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। अब हमें आंखें बनानी है इसकी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम इसकी आईज को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंखों के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने आई ग्रुप बना करके रखा हुआ है ना, ओवरऑल एक आंखों का सेट बना रखा है मैंने यहाँ पे। आपने जो नाम दे रखा आप उसके अकॉर्डिंग काम करना। मैं चेक करूं तो ये रहा हमारा आई ग्रुप, उसके अंदर एक आंख, उसके अंदर उसकी प्यूपल, दूसरी आंख उसका प्यूपल, राइट। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और उसकी स्टाइलिंग हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे एंटर कर ले ताकि स्क्रॉल भी कर सके हम। यहां पे मैं आ गया, और इसको मैं कहता हूं डॉट आई माइनस ग्रुप, और मैंने कहा इसकी बेसिक स्टाइलिंग करनी है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसको कहा एक विड्थ रहेगा भाई, कौन कितने एरिया में दोनों आंखें आ जानी चाहिए। मैं कहा 250 पिक्सल्स, ये आप कम ज्यादा करके देख लेना अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। और हाइट मैंने कहा कितना कंज्यूम करना चाहिए इसको, 100 पिक्सल्स इज इनफ, बट स्टिल अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगाए तो इस वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा। टॉप से जो आंखें हैं वो कहाँ रहेंगी, कौन सी पोजीशन पर रहेंगी, मैं कहा 10 पिक्सल्स का गैप देना है, चिपकना नहीं है डायरेक्टली। तो टॉप से मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया, और यहां पे आकर के मैं लेफ्ट से मैं कहा कितना गैप देना है, तो उसको मैं कहता हूं 0 का गैप देना है, लेफ्ट से कोई गैप नहीं रहेगा इनिशियल स्टेज पे बाय डिफॉल्ट। और ये मैं ओवरऑल आंखों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अगर आपको बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर लगा करके दिखाऊं तो होप सो मैं आपको बेटर डिटेल में समझा पाऊंगा। तो यहां पे मैं हैश वैल्यू लगा करके आपको दिखाता हूं एक बार। तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने कहा ना ओवरऑल आंखों के लिए हमने एक बॉक्स बना रखा है, एक डिव बना रखा है, तो मैं उस चीजों की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमारा वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमें स्पेसिफाई करना होता है कि इसकी हाइट कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, टॉप से कितना एडजस्ट करना है, लेफ्ट से कितना एडजस्ट करना है। तो ये हो गया। इसके बाद हम नीचे आते हैं और इंडिविजुअली आंखों को हम जरा बना करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो मैंने कहा डॉट आई -1। अब ये -1 कहां से आया, मैंने उसका नाम ही वही तरीके से दे रखा है, आप देख रहे हो ना, -1 आई -1, बेसिकली I1 I2 है, मैंने एक हाइफन का सिंबल भी लगा रखा है। तो मैं यहां पे कहता मुझे उसकी कोडिंग करनी है। तो पहले आंख को मैंने क्या कहा कि जो इसका बैकग्राउंड है, अब चाहे बैकग्राउंड माइनस कलर लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑब्वियस ही बात है व्हाइट रहने वाला है, तो आप डायरेक्टली व्हाइट लगा देना, FFF लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और सेव किया। और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे दिखेगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है, बिना विड्थ और हाइट के तो दिखने से रहा ये। तो मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे विड्थ 110 पिक्सल्स का, कम ज्यादा करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और इसकी एक हाइट रहेगी, हाइट हमें बेसिकली देखो क्या है, आंखों में हमें हाइट ज्यादा चाहिए, लंबाई आंखों की, और विड्थ हमें कम चाहिए, ठीक है। तो हाइट हमारी रहेगी 125 पिक्सल्स, कम करके देख लेना या बढ़ा के देख लेना। जो आप ये आंखें चेक कर पा रहे हो ये लंबी है ना थोड़ी सी हाइट में, और विड्थ कम है इसका, वो चीज कह रहा हूं मैं। यहां पे आके रिफ्रेश किया तो हमारे पास वो चीज बन चुकी है, ठीक है। और ये ब्लैक वाले को मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पे आके सेव करता हूं।
ठीक है, आप समझ चुके हैं कि वो क्या काम कर रहा है बेसिकली। तो ये एक आंखें बन के तैयार है हमारे पास, और इसका एक बॉर्डर लगाते हैं ताकि कम से कम व्हाइट के ऊपर दिखे तो सही। तो मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल्स का, 1 पिक्सल का मैं यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। कौन सा कलर, मैंने कहा सॉलिड, और कुछ ब्लैक से मिलता जुलता कलर दे देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हैश लेट अस से 9D एंड 9D। ठीक है, यहाँ पे आकर के आपको इसको सेव करना है और रिफ्रेश करोगे तो ये कलर है, नॉट प्योर ब्लैक बट हल्का लाइट सा इफेक्ट है। ब्लैक थोड़ा सा शायद ऑड लगेगा बट आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो पहली आंख बन करके तैयार है हमारे पास, और ऑब्वियसली बात है ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सर्कुलर फॉर्म में चाहिए था, राइट। सो आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, 50% इसको दे दो। सर्कल नहीं बनने वाला क्योंकि ये शेप हमारा स्क्वायर नहीं है, तो वो एक ओवल बन जाएगा, अंडे की तरह शेप आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक आंखें हमारी बन चुकी है। अब इसको अलाइनमेंट हमें देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ आ गया और मैंने कहा टॉप से क्या पोजीशन रहने वाली है इसकी, तो मैंने स्पेसिफाई किया टॉप से -75 पिक्सल्स। कम ज़्यादा करके देख लेना। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया 75 पिक्सल्स की तरफ। अब थोड़ा सा इसको खिसकाना भी है अपनी जगह से, तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ लेफ्ट से क्या होगा, मैं कहा 85 पिक्सल्स खिसक जा लेफ्ट से। तो आप देखोगे वो इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको इतने में कोई डाउट होगा और आप बहुत डिटेल में अब तक समझ चुके होंगे। तो अब हमें बनाना है यहाँ पे इसका दूसरा आंख। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लो एज इट इज और नीचे आकर के पेस्ट कर दो, I2 हो जाएगा। I2 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया और इसमें कुछ चीज़ें हमारी चेंज हो जाएंगी। बैकग्राउंड कलर तो वही रहेगा, हाइट विड्थ में भी कोई चेंजमेंट नहीं आने वाली है, ऑब्वियसली बात है। जो हमारा बॉर्डर है वो भी वैसा ही रहेगा, बस पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन टॉप से तो उतनी रहेगी बट लेफ्ट से थोड़ा और खिसकाना पड़ेगा। करंटली ये एक के ऊपर एक है, तो इट शुड बी 190। काम किया तो ठीक है, वरना कम ज़्यादा करके देख लेंगे। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आऊँ तो इट्स परफेक्ट, बट थोड़ा सा गैप आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको हम कम कर लेते हैं। तो ये इसको हम अगर इसको हम 70 कर दे तो देखते हैं क्या होता है। नॉट हेयर, ओके। सो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, और यहाँ पे आकर के चेक करूँ तो मैं ये कुछ काम खराब कर रहा है ये हमारा। सो आई थिंक हम पहले वाले को भी 70 ही कर देते हैं, और 70 करके मैं सेव किया ताकि ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चिपक गया है। स्टिल मुझे इसके अकॉर्डिंग ये कुछ खास अभी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। खैर पूरा बनाते हैं तो उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा ओवरऑल हमारा क्या रहने वाला है ये। सो पूरा बनने के बाद हमें और डिटेल मालूम पड़ जाएगा। तो इसकी हाइट हमारी 125 पिक्सल्स, आई थिंक मैंने उतना ही दे रखा है या ज़्यादा कर दिया मैंने। हाइट इज 125 पिक्सल्स एंड जो हमारी विड्थ है वो 100 पिक्सल्स है। सो हाइट विड्थ एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 110 कर देते हैं। देखते हैं पहले एक को करके कैसा लगता है, उसके बाद हम दूसरे के ऊपर आएंगे। सो मैं यहाँ पे आया और बढ़िया, अब चिपक गया, बेटर है, मच बेटर है, पहले से तो अच्छा ही है। सो ये मैंने कर दिया और पहला जो हमारा रहेगा वो टॉप से 70 ही रहेगा। ठीक है, दूसरे वाले की भी विड्थ हमें 110 कर देनी चाहिए ताकि थोड़ा सा ना खुला खुला ये आपको अच्छा सा एक इफेक्ट दे। तो मैंने इसको भी वही कर दिया और सेव किया, और इसको भी वापस हमें 70 पे कर देना चाहिए। सो ये रहेगा हमारा 190 एंड मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो अब थोड़ा सा ना मैच कर रहा है, बट स्टिल टॉप से जो पोजीशन है मैं चेक कर पा रहा हूँ थोड़ा सा नॉट एडजस्टेबल है। सो टॉप से जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इसको मैंने दे रखा है 70। लेट्स मेक दिस 75 पिक्सल्स एंड सेव किया मैंने इसको और रिफ्रेश किया। ओके, सो लेट्स मेक इट 65 पिक्सल्स। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो ये और नीचे शिफ्ट हो गया, अब शायद मैच हो गया है। हाँ राइट, बट स्टिल अगर मैं इसको 60 कर दूँ तो शायद ये हमारा काम अच्छा करे, मे बी। सो रिफ्रेश करके देखते हैं, परफेक्ट। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कोई इशू आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली उसको कम ज़्यादा करके देखना वैल्यूज़ को। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर बार आपको मेरे तरह ही रखना है, ये स्क्रीन टू स्क्रीन डिफर कर सकता है। ठीक है, तो आंखें मैंने यहाँ पे दोनों बना ली हैं। अब मुझे इसके अंदर के प्यूपल्स को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आंखें हमारी बन करके रेडी है। प्यूपल्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफाइन किया हुआ है जो कि है हमारा प्यूपल 1 और 2। तो जो भी आपने नाम दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, इस चीज़ के लिए मैं काम करता हूँ एज इट इज़, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और गैप दे करके पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम हो जाएगा हमारा PUPIL-1, जो कि हमने वहाँ पे नाम दे रखा है PUPIL सी दिस -1 वाला। ठीक है, ये रहेगा हमारा।
अब इसकी जो विड्थ रहेगी हमारी वो रहने वाली है मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग 40 पिक्सल्स, आई थिंक ठीक होगा। और इसको भी लंबे में ही रखना है तो हाइट हम 55 पिक्सल्स कर देते हैं। कलर हमें इसका ब्लैक चाहिए तो उसके लिए नॉट प्योर ब्लैक, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही चाहिए हमें। तो लेट्स यूज अ हैश वैल्यू डेट इज 0E0E0E। सेव किया। बॉर्डर रहेगा हमारा 1 पिक्सल का, और बॉर्डर की जरूरत देख लेते हैं है भी या नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि हमें इस केस में बॉर्डर लगाने की कोई ज़रूरत है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको देना है 50 पिक्सल्स का, 50% का ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिलहाल हम चेक करते हैं वो कहाँ पे अलाइन हुआ है। तो आप देखोगे वो इस जगह पे। अब आई थिंक इसके अंदर टॉप बॉटम मिसिंग है। सो मिसिंग नहीं है, बेसिकली वो पुराने वाली वैल्यू ही लगी है जो कॉपी पेस्ट कर रखी थी हमने। सो इसको टॉप से अलाइनमेंट दे देता हूँ मैं, लेटेस्ट से 30 पिक्सल्स पॉजिटिव वैल्यू। सो वेल एंड गुड, यहाँ पे आ चुका है। और लेफ्ट से अगर हम इसकी अलाइनमेंट दे देते हैं, लेटेस्ट से लेफ्ट से हमारी अलाइनमेंट अगर हम इसको 60 प्रोवाइड कर देते हैं तो वो यहां पे आ गया। ठीक है, 60 प्रोवाइड कर दिया मैंने उसको तो। और अगर मैच करके देखूं तो परफेक्ट है। ऐसे ही हमें दूसरे की भी रिक्वायरमेंट है। सो कुछ नहीं, एज इट इज इसको यहां से कॉपी करो, नीचे आ जाओ, पेस्ट करो, पीपल 2 बन जाएगा आपका। ये सब कुछ सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, टॉप से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको लेफ्ट से इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और लेटेस्ट से लेफ्ट से अगर मैं इसको 5 पिक्सल्स कर दूं तो शायद काम बन जाए। सेव किया इसको और यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आ चुका है, मैच हो रहा है शायद। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वैल्यूज को बढ़ा करके या कम करके देख लेना। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम काम खत्म कर लिया है। अब हमें चाहिए इसकी नाक, जो बनाने में इतना कुछ बहुत बड़ा कलाकारी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी को मैं यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं और यहां पे आकर के पेस्ट कर देता हूं। और ये बन जाएगा हमारा NOSE। अपनी मर्जी से नोज मत लिखना, यहां पे अगर नोज लिखा हुआ है, मैंने मोज लिख दिया गलती से तो नोज कर देता हूं। जो यहां लिखा है वही रखना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, थोड़ा सा रेड से मिलता जुलता है बट नॉट प्योर रेड। सो ये बन जाएगा हमारा C90000। देख लेते हैं इससे हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। सो परफेक्ट, हमारे पास आ चुका है वो। सो ये डायरेक्टली पिछला कोड कॉपी पेस्ट किया है इसलिए आ गया वो। अब नोज आई थिंक इसकी प्योर सर्कुलर है, सो इसलिए हम इसको ना स्क्वायर बनाते हैं पहले तो। 55 और 55 बॉर्डर रेडियस हमारे पास ऑलरेडी लगा ही है तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वेल एंड गुड है। ये होने के बाद मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टॉप से कहाँ जाएगा, लेफ्ट से कहाँ जाएगा। टॉप से मैं इसको कह देता हूँ लेटेस्ट से 40 पिक्सल्स पे चले जा। नॉट दिस वन, आई थिंक 40 पिक्सल से हमारा काम नहीं बन रहा। टॉप से मैंने इसको ये कहा कि 40 पिक्सल पे जाएगा तो ये सही से एडजस्ट नहीं हुआ। खैर हम लेफ्ट से करके देखते हैं पहले। मैं इसको कहता हूँ लेफ्ट से 163 स्पेसिफाई करके देखता हूँ ये सही से एडजस्ट करता है कि नहीं करता। सो आप नोटिस करोगे ये कुछ इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, मैंने इसको टॉप से कह रखा है 40 पिक्सल्स, बट ये काम नहीं कर रहा। तो ज़रा हम इसको लेटेस्ट से अगर हम इसको 10 कर दे, यहां पे आकर के रिफ्रेश करो तो ये और ऊपर जा रहा है। सो लेट्स मेक इट -40 पिक्सल्स। ठीक है, देखते हैं ये कहां पे स्पेसिफाई होता है हमारे पास। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये और ऊपर जा रहा है। आई थिंक इट शुड बी, पहले हमने क्या लगाया था 40, तो मैं इसको सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं। लेट्स मेक इट 90, यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो और अच्छे से आ गया। आई थिंक 140, यहां पे आए रिफ्रेश किया तो थोड़ा ज्यादा हो गया। राइट, और लेफ्ट से भी अलाइनमेंट ठीक नहीं आई है तो कुछ नहीं है, वैल्यूज को कम ज्यादा हम करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। बट एक बार मैं चेक कर देता हूं। 55 पिक्सल्स, 55 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस हमारी 50%। टॉप से स्पेसिफाई किया मैंने इसको 40 एंड लेट्स मेक इट 110। यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आई थिंक अब हमारा थोड़ा सा सही पोजीशन पे होगा। खैर कोई बात नहीं। तो वैल्यूज मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिया है और आप चेक कर सकते हो एग्जैक्ट हमारा मैच हो चुका है। तो ये वैल्यूज जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड नहीं है, आप कम ज्यादा करके देख लेना। तो टॉप से मैंने इसको 125 पिक्सल्स कर दिया और लेफ्ट से मैंने इसको 193 कर दिया। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम चलाया था तो एक्चुअली ये 40 पे चल गया था, बट स्टिल चलो कोई प्रॉब्लम होगा। सो ये हमारा नोज बन करके रेडी है। अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो कि हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले हम चेक करें हमने क्या क्या चीजें पूरे कर ली है। सो हमारा ये सब बन करके तैयार है। अब डायरेक्टली आते हैं एक्चुअली हम इसके माउथ के ऊपर। ये जो उसका मुंह है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम माउथ के ऊपर आते हैं और हम उसको बना करके देखते हैं। सो इसके लिए भी मैंने कुछ खास नहीं किया।
माउथ के लिए भी मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ MOUTH। अपनी मर्जी से माउथ मत लिखना, अगर आपने HTML में यहाँ पे माउथ स्पेसिफाई किया है तो ही उसको बनाओगे आप, वरना आपने जो लिख रखा है आप वो करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माउथ स्पेसिफाई किया हुआ है। अब जो माउथ है उसका बैकग्राउंड कलर अप्रोक्स रेड टाइप का है, जो ईंटें होती है हमारी, ब्रिक्स होती है, कुछ उससे मिलते जुलते कलर है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कलर कोड है। लेटेस्ट से अगर कलर कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C13D8D। पहले तो सेव करके चेक करते हैं, किसी कोने में तो ये बन करके आएगा सीधे। सो आई थिंक कलर कोड में कुछ फॉल्ट हो गया। C1 मैं जहां तक चेक कर पा रहा हूं हमारा माउथ रहने वाला है C13D और अगेन 3D होगा जहां तक मुझे लग रहा है। यहां पे आके अगर मैं सेव करूं तो शायद हाँ यही है वो कलर, ठीक है। तो ये जो हमने हाइट विड्थ दे रखा है कॉपी पेस्ट वाला, उसको भी जरा हम चेंज करके देख लेते हैं। लेट अस से इसकी जो विड्थ है वो रहेगी अगर 75, और अगर मैं अब इसको सेव करूं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो वेल एंड गुड है। और जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमें। आप इन वैल्यूज़ को, जो पिक्सल्स वाली वैल्यू है स्पेशली, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में अच्छा लगे। अब ये मुझे प्योर ऐसा नहीं चाहिए, मैं इसका बॉर्डर रेडियस जो है ना मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना है। ये किसी कोने में भी हो सकता है जहाँ पे आप बनाओगे। बेसिकली मैंने टॉप और लेफ्ट की पोजीशन दी हुई है, दैट्स वाई ऐसा आ रहा है, कॉपी पेस्ट किया ना हमने। सो टॉप से मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ लेटेस्ट से 200 पिक्सल्स। तो देखें जरा ये कहाँ जाता है, मैच करके देखें तो थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए। लेटेस्ट से अगर हम इसको 210 पिक्सल्स कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे आकर के अगर मैं चेक करूँ तो शायद अब ठीक है। और लेफ्ट से अगर मैं देखूं तो पोजीशन 193 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये खिसक चुका है उस तरफ। लेट्स मेक इट 153, थोड़ा कम कर दिया मैंने इसको। और अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक है, सही जगह पे है। अब मुझे इसको प्योर सर्कल नहीं करना, थोड़ा सा ओवल शेप में रखना है, बट वो भी नहीं, इस आंखों की तरह नहीं बनाना उसको, थोड़ा सा रियलिस्टिक थोड़ा सा इसको बनाना है। तो उसके लिए हम इसको बॉर्डर रेडियस अलग अलग एंगल्स पे प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हम लगाते हैं वो पूरे एंगल पे लगता है, बट हम लगाएंगे अलग अलग एंगल्स पे, चारों एंगल पे लगा करके देख लेते हैं, क्या पता उससे हमारा काम अच्छा हो जाए। तो शुरुआत होती है आपकी टॉप लेफ्ट से, फिर इस पे आता है वो, फिर इस पे आता है और फिर इस पे आता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं यहां पे लिखता हूं बॉर्डर, मैंने कॉपी किया हुआ था आई थिंक, मैंने पेस्ट कर दिया। सो मैं इसको कहता हूं कि जो पहली है, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, वहां से 100 पिक्सल्स का बॉर्डर क्रॉप कर, राइट वाले से भी ऊपर के 100 वाला एरिया क्रॉप कर दे, राइट हैंड साइड नीचे से 90 पिक्सल्स और 90 पिक्सल्स। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, 100 100 90 90। रिफ्रेश करता हूं तो आप देख पाओगे अप्रोक्सीमेटली वही है, कुछ शेडोज का फर्क है, ज्यादा कुछ उतना फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमारा माउथ बन करके रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से हमारा माउथ बनेगा। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जो हम कंटेंट रखेंगे वो जो हम तंग बनाएंगे वो बाहर ना निकले, तो इसके लिए मैं ओवरफ्लो हिडन कर देता हूं इसका। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओवरफ्लो। अगर आप ओवरफ्लो हिडन लगाना भूल जाओगे तो जब आप इसकी जीप बनाओगे तो वो स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा। स्क्रीन से बाहर से मेरा मतलब है इसके मुंह से बाहर आ रहा होगा, जो कि हमें नहीं करना है, जाहिर सी बात है, डेट्स मैंने अभी लगा दिया। अब इसकी जीप बनाते हैं फटाफट से, जो कि हमें सेम कलर ही है, कुछ खास इतना फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा लाइट है और इस जगह पे हमें उसको दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया और कुछ नहीं, इसी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया और नाम दे देते हैं इसका टंग, TONGUE। अपनी मर्जी से मत देना अगेन इसको, अगर आपने यहाँ पे तंग दे रखा है किसी कोने में, ढूंढ लेते हैं, सो तो ही आप इसको लिखोगे सीधे TOUNGE, ठीक है। तो TOUNGE, तो आप ये रख लेना। खैर स्पेलिंग से कुछ नहीं रखा हमें, आप जो मर्जी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसका भी एक बैकग्राउंड कलर रहेगा, बट थोड़ा सा ये डार्क है, या आई थिंक लाइट है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार कौन सा कलर देना चाहिए। लाइट कलर देना चाहिए। तो मैं देखता हूं एक लाइट का कोड हम क्या लगा सकते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं इसको कर दूं FF94E और इसके बाद FF9 या फिर FF4E होप सो, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो किसी कोने में तो गया है, खैर कोई बात नहीं, हम पहले पूरा कर लेते हैं। सो ये मैंने किया और मैं इसकी पोजीशन वगैरह स्पेसिफाई करता हूँ, थोड़ा हाइट विड्थ दे देता हूँ। तो मैंने कहा विड्थ ये 100 पिक्सल्स कंज्यूम करेगा और जो हाइट है ये इसकी 90 रहने वाली है। इसी के साथ साथ लेफ्ट से कहाँ जाएगा, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट से चले जा, 5 पिक्सल्स बहुत है,
कम ज़्यादा करके देख लेना। और टॉप से कहाँ जाएगा, तो मैं कहता हूँ 20 पे चले जा। ओवरफ्लो हिडन, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। और बॉर्डर रेडियस इसमें रिक्वायरमेंट है, बट डायरेक्ट हमें उसको सर्कल बनाना है, तो लेट्स मेक इट 50% एंड सेव। होप सो वो अब आएगा, सी दिस, वो इस जगह पे आ गया, डायरेक्ट पोजीशन आ गया, क्योंकि मैंने वो सारा टॉप वॉप सब लगा रखा है, ओवरफ्लो हिडन वगैरह लगा रखा है। बट अगर आपने ये नहीं लगा रखा होता ओवरफ्लो हिडन, तो मैंने कहा ना वो जीप बाहर आ जाता, तो ये चीज़ है वो। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, ओवरफ्लो हिडन लगा देता हूँ, ताकि माउथ से कुछ भी बाहर ओवरफ्लो ना कर जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैक्सिमम काम पूरा कर लिया है। सो मैं चेक कर पा रहा हूँ, आई थिंक मैं कहीं पे बॉर्डर लगाना भूल गया कोई, आई थिंक डेट्स, हाँ ये एक बॉर्डर लगी हुई है जो कि हमारे में नहीं है, तो एक बॉर्डर भी लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहता हूँ मैं बॉर्डर, माउथ के अंदर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर 2 पिक्सल्स की लगा देते हैं, सॉलिड, कौन से कलर की, थोड़ा सा उसी में डार्क कलर, लेट अस से C1 3D। सेव करके जरा देखें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो परफेक्ट मैच कर गया, एग्जैक्ट पोजीशन ही हमारी मैच कर गई। अब इसी के साथ साथ हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो इसकी मूंछों की लाइनें बनी हुई है, हमें वो बनाना है और कुछ शेडोज दे के बस इसको फाइनलाइज करना है। हम चीज़ें ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं अब, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम उनके मूंछों पे जाए, ये जो हमारी लाइन बनी हुई है ना, उसको बना के भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और आई थिंक मैंने इसके अंदर CSS लिया हुआ है, ये रहा माउथ लाइन का, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे आ गया और एक काम करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तंग वाले को यहाँ पे आ गया, पेस्ट कर दिया, और मैं इसको कह देता हूँ माउथ माइनस लाइन। माउथ लाइन के अंदर मैं क्या कहता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमारा आई थिंक ब्लैक रहेगा, बट नॉट प्योर ब्लैक, सो मैं इसके लिए भी कलर कोड का ही यूज़ करूँगा। अब कलर कोड कौन सा रहने वाला है हमारा, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट एक आउटलाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक पतली सी। तो विड्थ की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हाइट बनाता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक बॉर्डर बना जरा, और वो हमारा रहने वाला है, मैंने इसको स्पेसिफाई किया BORDER, बॉर्डर माइनस लेफ्ट कोलन 2 पिक्सल्स सॉलिड हैशटैग 0E0E0E एंड ये किया मैंने, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने हाइट कहा इसको, लेटेस्ट से 120 पिक्सल्स, 120 पिक्सल्स का मैंने हाइट दिया। इसकी एक पोजीशन रहने वाली है, वो रहेगी हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन, स्पेसिफाई कर दिया मैंने इसको एब्सोल्यूट। और फिलहाल हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं ये किस जगह पे गया है। तो आप देखोगे एक लाइन बन करके आ चुकी है, और इसको हमें लेफ्ट राइट करके अलाइन करना है, राइट, सही तरीके से इसको हमें अलाइन करना पड़ेगा। सो मैं इसको कहता हूं कि लेफ्ट से चले जा 193 पिक्सल्स पे। अगेन ये वैल्यूज आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। 193 पिक्सल्स कहता हूं मैं, और कहता हूं टॉप से 90 पिक्सल्स पे चले जा। सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो वेल एंड गुड है, बट स्टिल मुझे लगता है थोड़ा सा ये लेफ्ट हो सकता है। सो एक काम करते हैं, मार्जिन लेफ्ट अगर हम लगा ले तो शायद और अच्छा बन जाए ये। तो मैं इसको कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट लगाना है, और थोड़ा सा -3 पिक्सल्स उसको खिसका। सो मैंने इसको सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो अब आई थिंक ठीक है, मैनेजेबल है, चल जाएगा, मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ये चीज़ कह दिया, तो अब तक हमने ये काम पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ना है और फटाफट इसकी ये मूछें बनानी है। उसके लिए भी जहाँ तक मुझे याद है मैंने CSS बना रखी है, और वो है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये वाली चीज़ें बस हमारी पेंडिंग चल रही है, और कुछ पेंडिंग नहीं चल रहा हमारा, बस शेडोज अप्लाई करने हैं। तो हम देखते हैं हम उसको भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी CSS की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर, बट आप डिटेल में एक एक चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। गूगल की तरह वेबसाइट भी बना के दिखाया हुआ है, चैटिंग एप्लीकेशन भी बना के दिखाया हुआ है, और पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता रखा है। इनको भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सो फाइनलाइज करते हैं हम लोग इसको, और कोड में आ गया मैं। चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर के ऑब्वियस सी बात है डॉट लगा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जरा इसका हम कोड करते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब इस चीज़ के लिए जाहिर सी बात है मुझे एक विड्थ चाहिए, WIDTH। मैंने कहा विड्थ 130 पिक्सल्स, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और एक हाइट चाहिए होगी हमें उसकी, लेट अस से 110 पिक्सल्स, या फिर 100 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। ये क्या मैंने इसको सेव किया। इसी के साथ साथ मुझे इसका कलर देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक कलर चाहिए मुझे, लेकिन अगर मैं कलर दे दूंगा तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्क्वायर, मतलब एक शेप बन जाएगा, जो कि काम खराब करेगा मेरा। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ
तो देखें आप इससे क्या होगा, किसी कोने में तो आएगा, ये ज़रूर आएगा। ये तो चाहिए नहीं मुझे, तो इट्स बेटर कि हम इसको बॉर्डर स्पेसिफाई कर दें, नॉट बैकग्राउंड। सो लेट्स मेक इट, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और एक शेप ना बना करके एक आउटलाइन बनाता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको कहता हूँ इसकी एक बॉर्डर रहेगी इस पर्टिकुलर एरिया में, और बॉर्डर का जो कलर है वो मैं स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर का कलर #000, नो डाउट ये भी ब्लैक का ही कोड है। यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कहा BORDER, मैंने कहा बॉर्डर कलर। अब एक बॉर्डर लगाना भी तो पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल्स का, सॉलिड कलर कौन सा रहेगा उसका, ब्लैक रहेगा। यहां पे आके रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे कि स्क्वायर आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब बॉर्डर कलर तो मैंने बना दिया। सो बॉर्डर कलर में क्या कहता हूं इसको, हैशटैग मैंने कहा 000, हमारी पहली जो ऊपर की लाइन है ना, मुझे सिर्फ वो चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो आप यहां पे TRA ट्रांसपेरेंट लिखोगे 3 बार, ताकि बाकी चीजें हाइड हो जाए। देख रहे हो, ये छुप गया हमारा। और इसको तो मैंने इंडिविजुअली लगा रखा है 2 पिक्सल का, तो ये नहीं छुपेगा। तो मैं इसको यहां से अगेन कॉपी कर लेता हूं और यहां आकर के पेस्ट कर देता हूं। इससे ऊपर की दोनों भी गायब हो जानी चाहिए। तो एक गायब हो गया हमारा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेपरेटली इंडिविजुअली मैंने लगा रखा है। ठीक है, एक बार और लगा करके देख लेना यहां पे क्या काम करता है वो। मैंने अलग से उसको बता रखा है बॉर्डर हमारा कितना रहने वाला है, बट ठीक है तो भी मैनेजेबल है। तो अगर जब काम ऐसे ही पहले वाला ही कर रहा था तो क्यों हम एक वर्ड भी एक्स्ट्रा लिखे। ठीक है, सो ये हमारा बन के आ गया है। अगर ये काम ना करे तो आप यहां पे लिखना बॉर्डर -लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट 0 पिक्सल कर दोगे आप। ठीक है, बॉर्डर राइट 0 पिक्सल कर दोगे ताकि ये वाली लाइन गायब हो जाए। बॉर्डर -बॉटम 0 पिक्सल्स कर दोगे तो वो भी गायब हो जाएगा आपका। तो बेसिकली ये बन करके रेडी है। थोड़ा इसको मूवमेंट करते हैं और सही जगह पे इसको ले करके आते हैं। तो मैंने इसको कहा टॉप से ये कहां रहने वाला है, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं कि भाई टॉप से यानी कि ऊपर की तरफ से कितने पोजीशन पे रहेगा, 100 पिक्सल्स पे। अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके देख लेना आप इसको, तो आप नोटिस करोगे अप्रोक्सीमेटली आ चुका है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी ना परफेक्शन के साथ आई है, डायरेक्टली नहीं उगा दिया मैंने उसको, और यहां पे उतना परफेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि जो चीज हमारी इधर बनेगी पहले हम देख लेते हैं हम बना किसको रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देखोगे लेफ्ट वाले पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आकर के देखूं तो मैंने इसको राइट लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग भले ये लेफ्ट दिख रहा है, बस वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो राइट वाला है ना उसका, दैट्स वाई। सो इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग हमें देनी है, यहां से कुछ ज्यादा ही कर्व और यहां से मैनेजेबल टाइप का। ठीक है, तो वो हमें यहां भी स्पेसिफाई करना है। ऑलराइट, सो मैं वो अब करने लगा हूं। तो आप देखोगे यहां से मैंने कहा इसको टॉप से हमारा इतना रहेगा, और इसको मैं लेफ्ट से भी अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, लेटेस्ट से 20 पिक्सल्स का, और मैंने इसको सेव कर दिया। रिफ्रेश किया तो थोड़ा और अंदर आ गया, बेसिकली पहले वो बाहर था उस कैरेक्टर के। तो अब मुझे इसके साइड के एजेस को ना थोड़ा सा, मतलब फिनिशिंग वाला जो एरिया है उसको थोड़ा सा अच्छा करना है। उस चीज के लिए मैं बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकता हूं, बट अलग अलग एंगल्स पे डील करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पतली सी लाइन है। ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमारा कितना, लेटेस्ट से मैं कहता हूं पहले कोने पे कुछ मैथ्स के छोटा सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 100% अपॉन 10 पिक्सल्स। आप वैल्यू पुट करके देख लेना। उसके बाद मैं कहता हूं अगले एंगल पे 40 पिक्सल्स, फिर 0, फिर 0। सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे ये कर्व हो गया। ठीक है, बट आई थिंक कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया है। सो ये इस जगह से उतना नहीं हो पाया जितना आप इसको चेक कर पा रहे हो, राइट। सो कहीं ना कहीं कुछ एक फॉल्ट है छोटा सा, जो कि हम देखते हैं क्या किया है, बट उससे पहले हम इसको पूरा खत्म करते हैं थोड़ा सा। सो यहां पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर रखा है 100%, 10 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, 0 एंड 0। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मुझे इसको सीधी लाइन तो रखनी नहीं है जो ये अभी है, थोड़ा सा इसको रोटेट भी करना है। तो रोटेट के लिए आप ट्रांसफॉर्म यूज कर लो, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, तो आप यहां पे ट्रांसफॉर्म रोटेट लिखोगे। कितने डिग्री पे रोटेट करना है, मैं कहता हूं 10 डिग्री ट्राई करके देख लेते हैं, 10 डिग्री। और सेव किया मैंने इसको, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे 10 डिग्रीज पे ये रोटेट हो चुका है। रोटेट तो हो गया, बट उसके एजेस उतने शार्प नहीं हैं जितने हमें चाहिए थे। सो कहीं ना कहीं एक फॉल्ट आ गया हमारे पास। तो स्पेलिंग देखना पड़ेगा, BORDER, बॉर्डर रेडियस 100%,
/10 पिक्सल्स 40 पिक्सल्स 0 and 0। जहां तक मुझे लग रहा है, आई थिंक अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट और लगाऊं यहां पे, सेव एंड रिफ्रेश करूं, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मैं यहां पे फटाफट से एरर ढूंढता हूं और उसके बाद आपको कंटिन्यू कराता हूं। ऑलराइट, सो जहां तक मुझे लग रहा है, ये जो मैंने ओवरऑल एक बॉर्डर दे रखा है, ये हमारा काम खराब कर रहा है 2 पिक्सल्स का, जो कि एक बॉर्डर का काम कर रहा है इसके ऊपर। हमें बाकी बॉर्डर्स तो नहीं चाहिए चारों कोने से, हमें सिर्फ ऊपर वाली बॉर्डर चाहिए। आपने देखा था ना, एक आउटलाइन आई थी स्क्वायर टाइप की। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये थोड़ा सा कर्व हो गया, और वेल एंड गुड है, इससे हमारा वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये मैच भी कर रहा है इससे अप्रोक्सीमेटली, और परफेक्ट है। सो एक हमारा बन करके तैयार है। बाकियों में इतना टाइम नहीं लगने वाला। फटाफट से मैं इसी को यहां से कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और इसको मैंने कहा ये सेकंड वाला है। हाइट और विड्थ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। टॉप से और बॉटम से हमें चेंज करना है इसको। टॉप से ये जाएगा 140 पिक्सल्स पे, और लेफ्ट से ये जाएगा 18 पे। थोड़ा अंदर की तरफ लेकर के आते हैं इसको। ठीक है, बाकी सारी चीजें चेंज रहेंगी, सेम रहेंगी। रोटेट की डिग्री चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा 2 डिग्री कर देते हैं, ताकि थोड़ा और नीचे की तरफ इसका झुकाव बढ़े। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और नीचे एक बार पेस्ट कर देता हूं यहां पे फटाफट से। ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। सब कुछ यहां पे सेम रहने वाला है, बस टॉप की पोजीशन आपकी बन जाएगी इस बार 185। कम ज्यादा करके देख लेना। एंड ये आपका वापस बाहर निकाल देते हैं इसको 20। रोटेशन की जो डिग्री है इस बार -10 कर देते हैं, ताकि नीचे की तरफ कुछ ज्यादा ही आ जाए, वो पॉजिटिव से हटके नेगेटिव में। सी दिस, तो आई थिंक मैच कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए इस तरफ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारा बस नाम ही चेंज करना है हमें। सो इन तीनों को यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, और नीचे आकर के 2-3 लाइनों के गैप के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। ये बन जाएगा हमारा लेफ्ट, ये भी बनेगा हमारा लेफ्ट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले चेंज जो होंगे, अगर आप ऐसा ही लगा दोगे तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, और पोजीशन तो चेंज करनी ही है हमें उसकी। सो पोजीशन चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो लेफ्ट में आपका पहला वाला रहेगा, और उसका टॉप से पोजीशन आपका 100 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट से आपका रहेगा 225, जो मेरे स्क्रीन पर फिट बैठ जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आके रिफ्रेश करूं, तो वो इस जगह पे आ गया। रोटेशन की डिग्री चेंज करनी है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज और चेक कराऊं, रोटेशन अगर मैं पहले वाले को जो हमारा है, लेटेस्ट से अगर इसको मैं -10 कर दूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं, और अगर यहां पे आकर के दिखाऊं, तो आप देखोगे चीजें उल्टी हो गई है। ये वाली चीज हमारी इस जगह पे आ गई, और ये जो स्मूथनेस वाली चीज थी वो यहां चली गई। तो इसको उल्टा कर देते हैं, या फिर हम रिप्लेस कर देते हैं। तो लेटेस्ट से इसको अगर मैं 10 की जगह 30 कर दूं, तो शायद वो काम बन जाए हमारा। परफेक्ट, 10 की जगह 30 करने पे हमारा वो काम कुछ हद तक तो बन गया। कुछ चीज़ें और चेंज होंगी इसके अंदर। सो लेटेस्ट से अगर मैं इसको यहाँ पे 100/30 पिक्सल्स, और अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स कर दूं उल्टा करने के लिए, परफेक्ट, तो वो और ऊपर की तरफ चला गया, और थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले, ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको वही करेंगे 100/30, कम ज़्यादा करके देख लेना जो आपको अच्छा लगे, और 10। एंड इसको भी हमें वही करना है 100/30, और ये रहेगा आपका 10। और सबके पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। सेकंड वाले को मैंने कहा लेफ्ट से ये कहाँ रहेगा, 230 ट्राई कर लेते हैं, और टॉप से 140 ट्राई कर लेते हैं। फिलहाल इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो वो कहाँ गया? ओके, ये तो चलो दूसरा वाला है। और इसकी रोटेशन की डिग्री हमने 2 डिग्री दे रखी है, तो इसको -2 कर देते हैं, ताकि नीचे आ जाए। परफेक्ट, थोड़ा सा मच बेटर है, पहले से तो अच्छा ही है। अब तीसरे वाले को भी थोड़ा सही पोजीशन पे स्पेसिफाई करते हैं। सो टॉप से आपका ये रहेगा, लेटेस्ट से 180 पे देखते हैं कितना एडजस्ट करता है, एंड 230 कर देते हैं इसको। इसको 40 कर देते हैं, और इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। जो हमारा नॉट 40, 30 ही रहेगा ये। रोटेशन की डिग्री हमारी 5 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया। सो आई डोंट थिंक कुछ इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो झुकाव जो इसका है वो बात नहीं बन पा रही। अगर आप यहाँ पे आकर के नोटिस करो, तो ये जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा कम है, राइट। सो उस चीज़ के लिए हम देखते हैं दोनों में से कौन सी वैल्यू अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तो वो ज़्यादा सा अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा और अच्छा लगेगा।
तो बॉर्डर रेडियस वगैरह तो ठीक है। सो यहां पे हम काम करते हैं, इस 10 को अगर मैं 20 करूं तो आप देखोगे वही चीज हो रही है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस वैल्यू को ही और इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज डिक्रीज करके आप देख लेना, अच्छे से काम करेगा वो, इतना कुछ टफ काम नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा वो। तो मैं ज़्यादा उतने डिटेल्स पे नहीं जा रहा, आप उसको करके देख लेना। ठीक है, सो इसके बाद हमें जो करना है बस अब फाइनलाइज करना है, कुछ शेडोज लगाने हैं और डोरेमोन तो बनकर रेडी है हमारा। सो सबसे पहला शेडो लगने वाला है हमारा इस हेड के ऊपर। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने सबसे ऊपर एक CSS जो हमने बना रखा था हेड का। हेड पे आने के बाद यहां पे मुझे लगानी पड़ेगी एक CSS। ठीक है, तो हेड की हम CSS को स्पेसिफाई करते हैं और देखते हैं हमारे हेड में क्या लगेगा बॉक्स शेडो के अंदर। CSS की प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉक्स शेडो। अंदर की तरफ शेडो चाहिए मुझे, तो यहां पे आप लिखोगे इनसेट, अंदर की तरफ शेडो चाहिए -10 पिक्सल्स। शेडो के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसको एक बार चेक कर लेना CSS के प्लेलिस्ट में जा करके। और कौन सी कलर का शेडो होगा, तो मैं कहता हूं 036FA और इसके बाद आपका आ जाएगा D। इतना लिख करके मैं सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखोगे इस कोने में हमारा शेडो आ चुका है और मैच कर रहा है इससे। तो शेडो की इस लाइन को मैं एज इट इज यहां से कॉपी कर लेता हूं और हमें आंखों के अंदर भी शेडो चाहिए। ठीक है, दोनों आंखों के अंदर। तो मैं नीचे आता हूं और पहली आंख हमारी शेडो दिया, मैंने कहा इसके अंदर भी अंदर की तरफ शेडो रहेगा और इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आंखें छोटी हैं, 3 पिक्सल्स। दूसरा -10 सफिशिएंट है, 10 पिक्सल्स। और कलर चेंज करना है हमें, जो कि है हमारा 9D। सेव, यहां पे आया रिफ्रेश, तो मैच कर रहा है, परफेक्ट। सो एज इट इज इसको यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं, दूसरी आंख पे आ गया, पेस्ट किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया, वेल एंड गुड। अब प्यूपल्स के अंदर भी चाहिए, अगर आप ध्यान दो तो ये आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, यहां पे हल्का सा ग्रे का टोन है जो कि इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें वो भी यहां पे देना है। ठीक है, तो हमें वो शेडो भी अप्लाई करना है, तो उस चीज के लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इसकी भी शेडो स्पेसिफाई करोगे। सो इस चीज के लिए आप जाओगे प्यूपल पे और यहां पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। बॉक्स शेडो आपका बन जाएगा 3 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। कलर को चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेट अस मेक दिस 2A एंड 2A। होप सो ये कोड हमारा अच्छे से काम करेगा। नॉट दिस वन, सी दिस, ये ग्रे कलर आपके पास आ चुका है। यहां पे हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखोगे तो दिख जाएगा। एज इट इज इसको कॉपी करता हूं और दूसरे वाले में पेस्ट करता हूं और सेव करके यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो यहां भी आ चुका है। अब अगर मैं देखूं तो आई डोंट थिंक हमारा कुछ मिसिंग है। ओके, नोज मिसिंग है और थोड़ा सा कर्व जो है वो तो आप कर लोगे, मैंने आपको बता दिया। नोज पे आता हूं मैं और यहां पे आकर के मैं इसको पेस्ट करता हूं और नोज के लिए यहां पे हमारे पास जो शेडो रहने वाली है वो हम ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक 3 पिक्सल्स इज सफिशियंट, नो नॉट सफिशियंट, तो इसको 10 कर देते हैं, -10, 5 और कलर हो जाएगा हमारा लेट अस से 8F0000। सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया, परफेक्ट। सो डोरेमोन बनके हमारा रेडी है। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, मेरा गला बहुत ज्यादा दुख चुका है, आई होप 50 मिनट या 1 घंटे हो चुके होंगे। सो मेरी मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर देना। एंग्री बर्ड का ट्यूटोरियल, ये हमारा क्लॉक, ये हमारा ये एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, बाउंसिंग बॉल, सारे चीजों के लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मेक श्योर आप चेक करें और चैनल के प्लेलिस्ट को भी जाकर के चेक करें और आप वीडियो सेक्शन को भी चेक कर लेना। बहुत ही काम के वीडियोस ऑलरेडी हैं, चाहे वो फ्लाइंग बर्ड एनिमेशन हो, बबल एनिमेशन हो, क्लिपिंग मास्क हो, वेबसाइट का प्री लोडर, जो वेबसाइट लोड होने से पहले एक एनिमेशन आता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी करा रखी हैं। सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप मुझे सोशल मीडिया से भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।